ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छतरपुर की। जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश हुई है, जलमग्न हो चुका है शिवालय और मंदिर परिसर। चारों तरफ तेजी से पानी बहता हुआ दिखा। जटाशंकर धाम के झरने बने हैं आकर्षण का केंद्र। लोग भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं और यहां का नजारा देखते ही बनता है हर साल। और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश हुई, जलमग्न हो चुका है शिवालय और मंदिर परिसर। जटाशंकर धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मूसलाधार बारिश हुई है, पूरा शिवालय जलमग्न हो चुका है, मंदिर परिसर में पानी आ चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ तेजी से ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये झरना जो है आकर्षण का केंद्र हमेशा बना रहता है हर साल। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जटाशंकर धाम में हर साल इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं जब मूसलाधार बारिश होती है, ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस बार भी ऐसी तस्वीरें? देखिए ऋतु, आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से जो जटाशंकर धाम से जो तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि यह जटाशंकर धाम में तीसरी बारिश है। इस सीजन की तीसरी बार मूसलाधार बारिश हुई है, जिसमें पूरा शिवालय जलमग्न हो गया है। मंदिर परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इस स्थान को, इस धार्मिक स्थान को बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि प्राकृतिक छटा के बीच यह स्थान पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है, जिसके चलते यहाँ पर जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, भक्त जो है, शिव भक्त जो है, दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी दौरान मूसलाधार बारिश होती है तो जो पहाड़ियों से जो झरना नुमा पानी गिरता है, उसका लुत्फ भी यहाँ पर भक्त उठाते नजर आए हैं। जिस तरह से दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और बड़ा ही मनोहरी दृश्य था जब बारिश होती है। भक्त बिल्कुल यहाँ पर एक तरह शिव भक्ति में भी लीन होते हैं, दूसरी तरफ वहीं अच्छी मूसलाधार बारिश का भी लुत्फ उठाते हैं। वाकई यहाँ का हमेशा ही नजारा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। पर नरेंद्र, यहाँ पर सावधानी बरतने की हमेशा सलाह भी दी जाती है प्रशासन की ओर से। देखिए बिल्कुल, जब जब भी इस तरह की बारिश होती है तो वो जो वहाँ की जटाशंकर धाम का जो ट्रस्ट है, जो भी वहाँ पर कर्मचारी तैनात रहते हैं, सभी भक्तों को इधर उधर यानी जो सुरक्षित स्थान है उन पर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो भक्त हैं शिव भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि वह भगवान शिव के दर्शन करने के बाद जो झरने वहां पर बहते हैं, उन झरनों के नीचे जाकर स्नान करने करते हैं। और कई बार मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जो मंदिर समिति है, वो लगातार ध्यान देती रहती है कि कोई इसी तरह की मूसलाधार बारिश के बीच में कोई अप्रिय घटना ना हो। तो इस तरह के प्रयास भी लगातार चलते रहते हैं, तो कोई अनहोनी यहाँ पर भक्तों के साथ ना हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। बता दें, सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की। रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे कल। रामनिवास रावत को फोन पर बुलावा भी आ चुका है। कल सुबह होगा मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार और रामनिवास रावत जो है पहुंचेंगे भोपाल। उन्हें बुलावा भी आ चुका है। आज मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। कल अब रामनिवास रावत मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और पद की शपथ भी लेंगे। भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। सरकार जिम्मेदारी से प्रदेश का विकास करेगी, युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य और बूथ को सशक्त करने पर फोकस किया गया है। आज की बैठक इसी को लेकर के थी और 2 प्रस्ताव भी इसमें पारित हो चुके हैं। बूथ को सशक्त करना है मुख्य लक्ष्य ये रखा गया है। साथ ही साथ और भी कई मुद्दे ऐसे रहे जिन पर चर्चा हुई। युवाओं को रोजगार देना सरकार का लक्ष्य है, ये भी कहा गया है। इसी प्रकार से रोजगार का मसला अगर अपन बात करें तो रोजगार के मामले में हमारी बड़ी अच्छी गति है।
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इसको रीजनल लेवल पे ले जाने की जरूरत है। अर्थात जैसे हमारा चंबल का बेल्ट है, महाकौशल का बेल्ट है, बुंदेलखंड का है, विंध्य का है, ऐसे अलग अलग सबमिट कर रहे हैं क्रमशः लगातार रूप से। तो जैसे उज्जैन में हुई रीजनल, पहली बार हुई थी, सफलता के साथ हुई। अब दूसरी इसी महीने 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली है। जबलपुर मतलब केवल जबलपुर नहीं है, ये जबलपुर, ये पूरा संभाग के अंदर सभी प्रकार के उद्योगों को लेकर के एक बड़ी समिट होने वाली है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इसी दौरान भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछा और कहा कि कम से कम संसदीय कार्य मंत्री ही बना दीजिए। इस पर सीएम ने विधानसभा सत्र से पहले विस्तार की बात कही। भूपेश बघेल का कहना था कि अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। बता दें कि बाद में सीएम ने भी साफ किया कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो वहीं उनका कहना था कि मॉनसून सत्र की तैयारी पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं, ऐसे में कौन मंत्री बनेगा, इसे लेकर कयास लग रहे हैं। सत्र होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां सरकार की? सब तैयारी है, क्या कुछ पूरी तैयारी है, संशोधन विधेयक इंतजार करिए। मैं भी विष्णु जी से ये बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे थे। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी, भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार डायलॉग करते रहे। सम्मेलन में शामिल हुए शिरकत वहां पर की। इस कार्यक्रम में मंत्री रामविचार नेताम और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। सीएम नमो ड्रोन दीदियों से मुलाकात करते नजर आए, साथ ही साथ ड्रोन का प्रदर्शन भी उन्होंने देखा। टीम के साथ आज ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सहकार भारती आपका सम्मान करते हुए गर्व का अनुभव कर रही है। श्री राघवेंद्र होता है मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर अपने सपनों को साकार करना। सहकारिता की भावना हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। सदियों से हम लोग मिलजुल कर काम करते आए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। सीएम साय ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर भी बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा और बोलियों में शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए 18 स्थानीय भाषा और बोलियों में किताबें तैयार की गई हैं। इसी के साथ ही सीएम ने हर साल गर्मी की छुट्टी में शिविर लगाने का भी ऐलान किया। सीएम ने आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की और कहा कि जरूरी बच्चों को हॉस्टल दिए जाएंगे। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देने पर भी उन्होंने जोर दिया। रायपुर का जिक्र करेंगे। 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें होटल में युवती का शव मिला, जबकि युवक का शव जो है रेलवे ट्रैक पर पाया गया। दोनों अंबिकापुर के रहने वाले हैं। दोनों के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उधर मौत की खबर मिलने पर परिजनों ने होटल में पहुंचकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। धमतरी के देवश्री टॉकीज में चाकूबाजी हुई और आपसी विवाद बताया जा रहा है, जिसमें मारपीट हुई है। एक युवक घायल है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज उसका जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए धमतरी की। आपसी विवाद में ये मारपीट की तस्वीरें, लाठी डंडे यहां पर चले हैं। फिलहाल जो है अब वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल चल रही है। बलौदाबाजार का जिक्र करेंगे। आगजनी मामले में गिरफ्तारी हुई है। भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। ओम प्रकाश बंजारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। अब तक 156 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में।
गरियाबंद में दंतैल हाथी की दहशत देखी गई। फिंगेश्वर के गनियारी के आसपास दहशत है। 12 से ज्यादा गांवों में वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। हाथी की वन विभाग निगरानी कर रहा है। हाथी ने कई लोगों की अब तक जान ले ली है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं डर के साए में जी रहे हैं। इस वक्त जो दंतैल हाथी है वो फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गनियारी के आसपास मौजूद है और देखिए कि लगातार हाथी की मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जा रहा है। गजराज दल यहाँ पर मौजूद है और गजराज वाहन के साथ लगातार बराबर से ट्रैक किया जा रहा है कि हाथी किस ओर जा रहा है। गनियारी के आसपास जो लगे गांव हैं, लगभग 12 से अधिक गांव हैं, वहाँ हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। लोगों को बाहर निकलने के लिए वो मना कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि जो हाथी है वो बेहद ही अकेले में खतरनाक हो जाता है। और देखिए कि यहाँ पर मौके पर जो है हाथी मित्र दल है वो मौजूद है, जो बराबर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और हम यही से जानकारी चाहेंगे। सर, अभी हाथी का लोकेशन अभी गनियारी के आसपास है, जंगल में विचरण कर रहे हैं। हमारे स्टाफ द्वारा पूरा गांव में सब अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं भी निकल सकता है ऐसा करके। तो देखिए कि हाथी कभी भी किसी भी वक्त किसी गांव में निकल सकता है और खुर्सा गनियारी ये जो गांव लगा हुआ है, इस पूरे इलाके में कहीं भी हाथी निकल सकता है। तो हाई अलर्ट मोड पर इन इलाकों को रखा गया है और एक हाथी जो है खूब इस ओर तेजी से बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। बिलासपुर में एयरपोर्ट पर सुविधाओं की मांग को लेकर कल हवाई जन संघर्ष समिति मार्च निकालेगी। संघर्ष समिति पिछले 5 सालों से हवाई अड्डे के विकास और सुविधाओं को लेकर आंदोलन कर रही है। संघर्ष समिति ने रायपुर चलो का नारा दिया, पोस्टर जारी किया। मार्च रायपुर के गांधी मैदान में शुरू होगा और सीएम आवास तक जाएगा। समिति का प्रतिनिधिमंडल सीएम साय से मुलाकात भी करेगा। 5 साल लगभग हो गए इस आंदोलन को चलते। हवाई सुविधा बिलासपुर में मांग रहे हैं हम। इतने समय में तो बड़ा एयरपोर्ट, फोर्स एयरपोर्ट तैयार हो जाना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ है। और खासकर पिछले 10 महीने से बहुत सारे काम बिना कारण पेंडिंग है। जैसे कि जमीन का पैसा जमा हो गया केंद्र को, सेना ने सहमति दे दी ट्रांसफर की, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन जमीन का सीमांकन नहीं होने के कारण जमीन नहीं मिल रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए एक हवाई सुविधा मार्च रायपुर में कल गांधी मैदान से शुरू करके हम मुख्यमंत्री निवास की ओर जाएंगे और उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि ये बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए और हवाई सुविधा विस्तार के लिए त्वरित। और अब बात जगन्नाथ यात्रा की। छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। वहां के अलग अलग जिलों में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रायपुर में सीएम के अलावा राज्यपाल ने रथ यात्रा में हिस्सा लिया, पूजा अर्चना की। तो वहीं बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव रथ यात्रा में शामिल हुए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, कांकेर, मनेन्द्रगढ़, इन सभी जगहों पर जगन्नाथ यात्रा निकाली गई और धूमधाम से इस यात्रा में लोग शामिल हुए और साथ ही साथ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, नाचते गाते इस यात्रा में शामिल होते नजर आए। बिलासपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। रेलवे इलाके में बने जगन्नाथ मंदिर से भव्य यात्रा शुरू हुई जो शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरी। अरुण साव ने सभी को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की बधाई दी, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। उड़िया समाज के आमंत्रण पर रथ यात्रा के इस आयोजन में हम आए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना हम लोगों ने की और रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। मैं सभी लोगों को रथ यात्रा की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान जगन्नाथ सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। बस्तर की परंपरा अपने आप में खास होती है। पुरी की तर्ज पर बस्तर में भी रथ यात्रा की धूम देखी गई। बस्तरवासी इस पर्व को गोंचा महापर्व के रूप में मनाते हैं। रियासत काल से चली आ रही परंपरा आज भी
बस्तर में निभाई गई। बताया जाता है कि बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव जब पुरी गए थे तब उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी और 16 चक्कों को लेकर बस्तर पहुंचे थे। 8 और 4 चक्कों को दशहरा पर्व में मां दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ किया जाता है और बाकी के 4 चक्कों के रथ गोंचा महापर्व में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को रथारूढ़ करा के भ्रमण कराया जाता है। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों का अलग अलग रथ एक तो पुरी में नजर आता है, दूसरा नजर आता है हमारे बस्तर में। और ये परंपरा आज भी चली आ रही है, जिसमें कि राजा छेरा पूरा करते हैं। छेरा पूरा करने के बाद जितने भी पुजारी होते हैं, हम सब मिलके भगवान को रथ से यहाँ से विदा करते हैं। और वहीं बस्तर दशहरा में राजा को रथपति की उपाधि थी। राजा स्वयं सुभद्रा के रथ में रथारूढ़ होते थे और लोग खींचते थे। तो आज परंपरा ये कि भगवान रथारूढ़ होते हैं और राजा उनसे छोटे होते हैं और उनके सेवक के रूप में हम यहाँ उपस्थित होते हैं। सब के सब दर्शनार्थी के रूप में, सेवक के रूप में, सेवा करने के रूप में उनकी झाड़ू लगाते। धमतरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई और धमतरी में रथ यात्रा का ये 106वां साल था। 1018 में ये परंपरा शुरू हुई थी। भगवान के साथ उनकी बहन सुभद्रा और बलभद्र भी रथ पर सवार थे। रथ में सभी लोगों को गजा मूंग का प्रसाद दिया गया। रथ यात्रा को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भगवान का पूजन वगैरह हुआ और दोपहर के रथ यात्रा करीब 2 बजे के आसपास मंदिर से निकलकर सदर बाजार होते हुए तो हमारे जनकपुरी में संपन्न होगी। आज बड़ी संख्या में लोग सुबह 5 बजे से आ गए थे मंदिर में और अपार भीड़ थी। कितना उत्साह है लोगों में बहुत उत्साह है और मेरे ख्याल से बहुत पहले जो निकलती थी उतनी आज मैंने भीड़ भी बहुत है। सूरजपुर के विश्रामपुर में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। विश्रामपुर के बस स्टैंड अंबेडकर चौक होते हुए हनुमान मंदिर, आरटीआई कॉलोनी तक रथ यात्रा निकाली गई और इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो वहीं सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और विधायक भूलन सिंह मरावी ने भी रथ यात्रा में शिरकत की। नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है और जहाँ जहाँ भी अपने उड़िया समाज के लोग रहते हैं हर जगह ये रथ यात्रा का कार्यक्रम होता है। आज रथ द्वितीया है, उसका सभी को हार्दिक शुभकामना। और आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में हम भी शामिल होने विश्रामपुर आए हैं और उसमें जो भी शामिल हो रहे हैं आज रथ द्वितीया का सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वहीं कांकेर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब भगवान जगन्नाथ ने नगर भ्रमण किया। रथ यात्रा में सांसद भोजराज नाग और विधायक आशाराम नेताम भी शामिल हुए। गरियाबंद के देवभोग में भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और चाकर गांव-गांव घूमकर लगान वसूली करते हैं। फसल कटाई के बाद ये भगवान के आदेश पर गांव में लगान लेते हैं और इस वसूली से ही मंदिर का संचालन और भगवान का भोग लगता है। यहाँ का मंदिर 123 साल पुराना है और इस मंदिर की वजह से इस स्थान का नाम देवभोग है। वसूली का एक भाग जगन्नाथ मंदिर भेजा जाता है। मंदिर में सेवादार के तौर पर जरा बहार यादव का परिवार काम करता है, जो 4 पीढ़ियों से मंदिर को सेवा दे रहा है।
पूजा करना है। उसका जो भी भक्त आते हैं उनका पूजा करके जो भी चढ़ाते हैं, फिर मेरे प्रसाद देने का है। उसके बाद मेरा यही दायित्व है, जो लगान होता है 84 मौजा के गांव, तो मैं नरिया के साथ जो सेवक हैं उनके साथ मैं घूम के, हर गांव घूम के जो भी लगान वसूल होता है उसको लाता हूं, आधा हिस्सा रखता हूं और भोग के लिए जगन्नाथ मंदिर पूरी को भेजता हूँ। भगवान जो सौंपे थे हम लोग को, वो पानी उन्हें देने के लिए कर ले, साफ सफाई कर ले सौंपा गया था। और जो रथगंचा में रथ यात्रा, जो रथ भी हमारे घर से बनाते हो, रथ भी बनाते हैं, रथ सब बनाते हैं। हाँ। और रथ भी झारावाल से ही बना के लाते थे। भिंड शहर में स्थित गौरी सरोवर में हजारों की संख्या में मछलियां मर गईं। इन मछलियों के मरे हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन निगम प्रशासन ने अभी तक तालाब की सुध नहीं ली। तालाब में मरी मछलियां पानी के ऊपर तैर रही हैं और यहां फैले दुर्गंध की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी भी हो रही है। गौरतलब है कि तालाब के आसपास 50 से ज्यादा मंदिर हैं, जहां पूजा अर्चना करने पहुंचने वाले लोग भी दुर्गंध से परेशान हैं। वहीं इन मछलियों की मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठंडा गर्म पानी हो गया। बारिश के कारण? हाँ, बारिश के कारण। अब दिक्कत क्या आ रही है? मछलियाँ दिक्कत क्या है, गर्म स्मेल आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, आदमी निकल नहीं पा रहे, इधर आ रही है। और ठंडा गर्म पानी हो जाता है, बारिश की वजह से मर रही है। यहाँ गंदा पानी आ रहा है। 1 किलोमीटर से आ रहे हैं तो इतनी पूरी गौरी मच्छी मरी डरी, बहुत सारी मच्छी मरी डरी, बहुत सारी मच्छी मरी है। और स्मेल के मारे कोई आदमी निकल नहीं पा रहा। 60 पकड़ की साइड। कितनी लगभग मछलियाँ मर गई होंगी? मछली तो मर गई, एक किला। भले ही हमारे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है हमारा भिंड प्यारा भिंड, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस प्यारे भिंड में एक विसंगति भी सामने निकल कर आने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं भिंड के ऐतिहासिक गौरी सरोवर पर, जहां लोग इस सरोवर के किनारे आनंद लेने के लिए सुबह शाम घूमने आते हैं और मछलियों को दाना चुगाने आते हैं। लेकिन अब इस सरोवर में जो मछलियां हैं वो भारी तादाद में मरने लगी हैं और मरने के दौरान अब ये उनके मरने के बाद इस सरोवर के किनारे दुर्गंध भी पैदा होने लगी है। लगातार अगर यदि हम यहाँ के सरोवर की बात करें तो ये सरोवर जो है वो भिंड के लिए काफ़ी घूमने का, पर्यटक और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और इस सरोवर के इर्द गिर्द करीब 1 सैकड़ा के करीब यहाँ पे मंदिर भी हैं। चारों ओर अगर बात की जाए गौरी सरोवर के शिवालय भी है और सामने हमारे काली माता का मंदिर भी है। लेकिन इस सरोवर के किनारे गुजरने वाले लोगों को अब खासा तकलीफ हो रही है, क्योंकि मछली में इस सरोवर में भारी तादाद में मछलियां मर चुकी हैं और उनकी दुर्गंध है वो आसपास फैलने लगी है। तो इसलिए यहाँ के लोगों को अब बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है और यहाँ घूमने के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है गौरी सरोवर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान प्रशासन की ओर से नहीं लिया गया है। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रविरमन त्रिपाठी। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए